गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्स, जो कि सेकंड वाइटल साइन है। फर्स्ट वाइटल साइन टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। अब सेकंड वाइटल साइन है पल्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पल्स? डेफिनेशन की अगर बात करें, पल्स क्या होती है? इट इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट। पल्स इज एक्चुअली हार्ट रेट विच इज़ द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट ईच मिनट। तो क्या है पल्स? क्या है? हार्ट बीट है ना। हार्ट बीट को हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट कर रहा है, कितने बार धड़क रहा है ना। हार्ट हमारा क्या कर रहा है? पंप करता है ना। कितने बार एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार पंप कर रहा है, कितने बार धड़क रहा है, उसी काउंटिंग को, उसी को हम क्या कहते हैं? रेट को पल्स रेट कहते हैं। हार्ट रेट को ही पल्स रेट कहा जाता है। इन सम टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ द हार्ट बीट एंड पल्स रेट कैन डिफर। अगर कुछ भी अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती है, मीन्स हार्ट से रिलेटेड कुछ भी डिसीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है? हार्ट बीट और पल्स रेट क्या होगा? वो डिस्टर्ब होगा, है ना। डिफरेंट मिलेगा। चलिए, तो ये हो गई डेफिनेशन कि हार्ट बीट को ही हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। कि हमारा हार्ट पर मिनट कितने बार बीट कर रहा है, तो वो रेट हमारा क्या होता है? पल्स रेट कहलाता है। अगर इसी को हम और अच्छे से समझना चाहें, टेक्निकली समझना चाहें, तो वो क्या होता है? 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से क्या क्या होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो लास्ट में कहाँ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? एओर्टा में जाता है। देन एओर्टा से फिर कहाँ सप्लाई होता है? आर्टरीज़ में सप्लाई होता है। ओके, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा में ब्लड जाएगा, ठीक है, एक फोर्सफुली ब्लड सप्लाई होगा एओर्टा में। हार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होके फिर क्या होगा? एकदम से रिलैक्स होगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पंप होगा ब्लड कहाँ पे? एओर्टा में। एक फोर्सफुली होगा, उसमें क्या होगा? फोर्स होगा। तो फोर्सफुली एओर्टा में गया और उसी फोर्स के साथ, वो फोर्स कंटिन्यूटी के साथ कहाँ पे सप्लाई हो रहा है ब्लड? आपकी आर्टरीज़ में, ठीक है। तो वो जो फोर्स से चल रहा है ब्लड, तो वो जो फोर्स है वो क्या करता है? वेव जनरेट करता है। मान लीजिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ एकदम से, फिर क्या हुआ? रिलैक्स हुआ, और एकदम से क्या हुआ? फोर्सफुली ब्लड सप्लाई हुआ। तो वो फोर्स क्या है? उससे क्या होगी? वेव जनरेट होगी, ठीक है। तो उसी वेव को क्या कहा जाता है? पल्स रेट कहा जाता है ना। तो ये फोर्स कहाँ चलते रहता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका स्टार्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, फोर्सफुली ब्लड कहाँ गया? एओर्टा में गया, उसी फोर्स के साथ सारी आर्टरीज़ में सप्लाई हुआ। इसलिए हमेशा आर्टरी से ही पल्स असेस की जाती है ना, क्योंकि फोर्सफुली ब्लड कहाँ पे जाता है? चलता है आर्टरीज़ पे। वेन पे फोर्सफुली ब्लड नहीं होता, ठीक है। ये जब सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे कभी, तो डीपली आपको मैं समझा दूँगी। तो फोर्सफुली ब्लड आर्टरीज़ में चलता है ना, इसलिए हम आर्टरी से ही पल्स असेस करते हैं। चलिए, तो जो फोर्सफुली जो ब्लड सप्लाई होता है, वो फोर्स से क्या हो रही है? वेव जनरेट हो रही है। वही क्या होती हैं? पल्स रेट होती है ना। कि मतलब जितने बार बीट करेगा उतने बार फोर्सफुली ब्लड आएगा और उतने बार हमें फील होगी पल्स, है ना। इसलिए कहा गया है कि हार्ट बीट को ही पल्स कहेंगे। जितने बार हार्ट बीट करेगा, जितने बार धड़केगा, जितने बार पंप करेगा, उतने बार ब्लड फोर्सफुली सप्लाई होगा और उतने बार हमें पल्स रेट फील होंगी, ठीक है। तो नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती हैं? 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 बीट पर मिनट। चलिए, अब बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्स असेस हमेशा आर्टरी से हम करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आर्टरी है जहाँ से पल्स असेस करते हैं हम? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स हम कहाँ से लेते हैं? फोरहेड, है ना।
टेम्पोरल पल्स, फोरहेड, कैरोटिड पल्स, ठीक है। नेक से हम असेस करते हैं। टेम्पोरल पल्स हम कहाँ से लेते हैं, फोरहेड साइड से, ठीक है। एंड कैरोटिड पल्स हम कैरोटिड आर्टरी से लेते हैं, जो कि कहाँ पे होती है, नेक पे। ब्रेकियल पल्स ब्रेकियल आर्टरी से लिया जाता है, जो कहाँ पे पाई जाती है, कोहनी पे, ठीक है। देन रेडियल पल्स रेडियल आर्टरी से लेते हैं। रेडियल आर्टरी कहाँ पे होती है, जो हमारा अंगूठे का साइड होता है वो रेडियल होता है, और जो हमारा लास्ट फिंगर का साइड होता है वो क्या होता है, अल्नर होता है, ठीक है। तो रेडियल पल्स कहाँ से लेंगे, रेडियल आर्टरी से। फीमोरल पल्स फीमोरल आर्टरी से लेंगे, जो कि फीमर में होगी। पॉप्लिटियल पल्स बिहाइंड नी, है ना, घुटने के पीछे से हम लेंगे पॉप्लिटियल आर्टरी, जो कि कहाँ होती है, बिहाइंड नी, घुटने के पीछे, वहाँ से हम पल्स असेस करेंगे, उसको क्या कहेंगे, पॉप्लिटियल पल्स। देन पेडल डॉर्सलिस कहाँ पे, जो आपके टॉय होते हैं, एड़ी होती है उसके ऊपर से, ठीक है, उसके अपर भाग से लेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन क्या होती हैं, साइट्स होती हैं असेस करने की पल्स को, और एक मेनली साइट होती है जिससे एक्यूरेट हमें पल्स रेट मिलता है, ठीक है। वो होती है अपेक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ से ली जाती है, अपेक्स ऑफ द हार्ट, जिसको हम कहते हैं एपिकल पल्स, ठीक है। एपिकल पल्स जो कि ली जाती है अपेक्स ऑफ द हार्ट से। देखिए बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं सब, अपेक्स मतलब क्या होता है, ऊपर का भाग, और बेस मतलब क्या होता है, नीचे का भाग, है ना। तो सारे ऑर्गन इसी उसमें सिचुएटेड होते हैं कि बेस क्या होगा, नीचे होगा, एंड अपेक्स क्या होगा, ऊपर होगा। लेकिन सिर्फ हार्ट ऐसा ऑर्गन है जिसका अपेक्स कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, और बेस कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, है ना। तो अपेक्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो अपेक्स ऑफ द हार्ट के अपेक्स से जो पल्स फील की जाती है, जो पल्स असेस की जाती है, उसको हम एपिकल पल्स कहते हैं, जो कि एडल्ट में 4th एंड 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से ली जाती है ना। एंड चाइल्ड में ली जाती है 4th, ठीक है। एडल्ट में एडल्ट में ली जाती है 5th, एंड चाइल्ड में ली जाती है 4th। देखिए ये आपका हार्ट है, हार्ट का क्या है, जैसा कि मैंने बताया, नीचे क्या होता है अपेक्स, ऊपर होता है बेस। तो अपेक्स क्या है, नीचे, तो यहाँ से ली जाएगी पल्स। कहाँ से असेस की जाएगी, ये अपेक्स ये है, यहाँ से ली जाती है पल्स, जिसमें बच्चों में क्या होता है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस से ली जाती है, एंड एडल्ट में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से ली जाती है एपिकल पल्स। चलिए, पर्पस ऑफ टेकिंग पल्स। अब पर्पस क्या होते हैं, हम पल्स को असेस करने के हमारे पर्पस क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, कि हम क्यों पल्स को असेस करते हैं। तो फर्स्टली टू एस्टेब्लिश बेस लाइन डाटा ऑफ subsequent elevation, to identify whether the pulse rate is within normal range, to determine whether the pulse rhythm is regular and the pulse volume is appropriate, to determine the equality of corresponding peripheral pulse on each side of the body। मतलब पल्स को हम असेस करके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं। रिदम से हमें पता चलता है कि हाँ ब्लड पंप होता है, कि नॉर्मल चल रहा है कि नहीं, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती, पल्स असेस करने से, क्योंकि पल्स की जो रिदम है और उसका रेट है, जिस रिदम से पल्स चल रही है और जितने काउंट में चल रही है, जितने रेट में चल रही है, उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता चलता है हमें कि हाँ नॉर्मल है या नहीं है। अगर मान लीजिए रेट कम है ना, अगर मान लीजिए रेट कम है पल्स का, तो क्या है, बीट कम है, पल्स रेट कम है,
तो उससे क्या पता चलता है कि फोर्स कम है। फोर्स कम है मतलब ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, धीरे हो रही है ना। ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, धीरे हो रही है। वैसे ही रिदम से भी पता चलता है, ठीक है। पंप फोर्सफुली होता है, ठीक है। रिदम अगर उसकी नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर रिदम में गड़बड़ है, बहुत तेज़ी से हो रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, बहुत धीरे हो रहा है मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन हो जाती है पल्स को असेस करने से, और पता चल जाता है कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो पा रहा है बॉडी पे या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पल्स को असेस करने से हमें हार्ट की सारी सिचुएशन, एक प्रकार से ऑलमोस्ट सारा हार्ट का हमें फंक्शन पता चलता है कि प्रॉपर पल्स चल रही है, मतलब प्रॉपर हार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेस्टिंग पल्स रेट, अब देखिए पल्स रेट क्या होता है नॉर्मल बेबीज़ अंडर 1 ईयर का जो बेबी है जिसको हम कहते हैं इन्फेंट, उसके नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है 100 to 160 बीट पर मिनट। एंड 1 to 10 ईयर्स, इसमें टोडलर भी आ जाएंगे और प्री स्कूलर चाइल्ड भी आ जाएंगे। तो 1 to 10 ईयर्स के जो बेबीज़ हैं उनका कितना होता है 70 to 120 बीट पर मिनट। एंड ग्रेटर देन 10 ईयर एंड एडल्ट और 10 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं या एडल्ट, उनमें की नॉर्मल रेट कितना होता है 60 to 100 कितना होता है पल्स रेट होता है। एंड एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका पल्स रेट होता है 40 to 60 बीट पर मिनट। एंड फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं, पल्स रेट को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्टली फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स कौन कौन से, फर्स्ट होता है एज, ठीक है। जैसा कि मैं अभी एज के अकॉर्डिंग अपन ने देखे, हर एज ग्रुप में नॉर्मल पल्स रेट अलग अलग होता है ना। तो एज भी क्या करती है अफेक्ट, अलग अलग एज में क्या होगी नॉर्मल रेट पल्स का अलग अलग होगा। अगर 1 साल का बच्चा है तो उसकी पल्स रेट ज़्यादा होंगी, है ना। 10 साल का बच्चा है तो उसकी कुछ अलग होंगी, और एडल्ट है तो उसकी कुछ अलग होगी, ठीक है। ओल्ड एज है तो उसकी कुछ अलग होगी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है एज, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा एज। दूसरा है जेंडर, ठीक है। दूसरा क्या है जेंडर, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल में पल्स रेट ज़्यादा होती है और फीमेल में कम। तो एक मतलब जेंडर भी क्या करता अफेक्ट करता है पल्स रेट को, ठीक है। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो पल्स रेट क्या होंगी चेंज होंगी। अगर आप नॉर्मल बैठे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो पल्स रेट कुछ और मिलेगी, और अब आप सडनली वर्क करने लगें, एक्सरसाइज करने लगें तो पल्स रेट चेंज होगी। फीवर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई यानी डिसीज़ कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपका टेम्परेचर है तो पल्स रेट कुछ और होगा। लेकिन अगर आपको फीवर है, टेम्परेचर क्या हो गया हाई हो गया है, ठीक है, तो पल्स रेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते पल्स को, एज, जेंडर, एक्सरसाइज, फीवर। उसके बाद मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो अफेक्ट करती है पल्स रेट को, कुछ घटाती हैं जिनके कारण पल्स रेट डिक्रीज़ होता है, या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके कारण पल्स रेट क्या होता है इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मान लीजिए पल्स रेट आप पेशेंट का गिर रहा है तो आप उसको मेडिकेशन करके पल्स रेट हाई करते हैं, है ना। तो ये क्या है फैक्टर अफेक्टिंग है ना पल्स रेट के ऊपर कि हाँ कम हुई है तो हम मेडिसिन दे के बढ़ा रहे हैं, या बढ़ गई है तो मेडिसिन दे के नॉर्मल में ला रहे हैं। तो मेडिकेशन, लॉस ऑफ ब्लड का लॉस होगा तो पल्स रेट डिक्रीज़ होगा, है ना। ब्लड कम होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो वेव कम होगी, तो पल्स रेट कम। तो ब्लड का लॉस होने पे भी पल्स रेट अफेक्ट होती है। स्ट्रेस,
अगर स्ट्रेस है माइंड में, ठीक है, माइंड में क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हार्मोन जहाँ पर भी सिक्रेशन हार्मोन का होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो पल्स रेट क्या होंगी, अफेक्ट होंगी, ठीक है। पोजीशन चेंजेस, आप बैठे हैं, सडनली आप उठते हैं तो क्या होगा, पल्स रेट चेंज होगा, बीपी भी, पल्स रेट भी। आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो कुछ और मिलेगा, और सडनली आप स्टैंड हो गए तो पल्स रेट डिफरेंट होगा, है ना, उसमें क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। आप लेटे हैं, मान लीजिए लाइंग पोजीशन पे हैं, तो पल्स रेट नॉर्मल चलेंगी धीरे। आप सडनली उठ के बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो पल्स रेट आपको क्या मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। देन हार्ट डिसीज़, अपन ने देखी ही तो पहले कि अगर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ या उसी को क्या कहते हैं, हार्ट डिसीज़, अगर कोई भी हार्ट डिसीज़ है तो ऑटोमेटिक पल्स रेट में क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या थे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्स रेट, एज, जेंडर, एक्सरसाइज, फीवर, मेडिकेशन, लॉस ऑफ ब्लड, स्ट्रेस, पोजीशन चेंजेस, हार्ट डिसीज़, ठीक है। तो अभी के क्लास में बस इतना ही हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि जो साइट्स होती हैं, हम जैसे पल्स असेस करते हैं, वो कौन कौन सी साइट्स, हम उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।